अब तक आपने देखा। देख ले पायल, तने अचार बनाना है इसका। इतने सारे आम का अचार बनाओगी आप? साल भर का अचार और पापड़ बना के दे दे। अरे ओ बड़ो, कहाँ है तारा लाखा? वो तो दिल्ली गए थे, शादी को साल भर भी ना हुआ और अपनी बीवी को छोड़ के चला भी गया। मारा छोरा और पिंकी बहू दोनों राम सीता जी सी जोड़ी से। बाकी इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। राणा जी ठहरे अट्टे कट्टे पहलवान और पिंकी जी उनसे उठवावे है घाघरा चोली। ठीक कह रही है पायल भाभी, यो ना ऊट पटंग का माप मारे से मत कराया करो। सच्ची कहूँ तारी ये बड़ो बहू तो कमाल है और उसके मायके वाले तो खड़े खतरनाक से। मैं तो कहूँ ऐसे लोगों से बच के रहियो। खाओ ना, मन ने सुना है मीठा खा के जुबान में मीठी हो जाती है। खाओ खाओ। अब आगे। फोटो ना ये सब करने की क्या जरूरत है? जब मैं अच्छी तरह ठीक हो जाऊंगी ना तो अपने छोरे से अपने आप बात कर लूंगी। पर माँ जी जरा सोच तो लीजिए, अगर लक्की जी ने आपको हंसता हुआ देख लिया तो उनको कितना अच्छा लगेगा। उनका ध्यान भी लगेगा ट्रेनिंग में, है ना? मैंने बोला ना हमारे को कोई फोटो वोटो ना खिंचानी है। प्लीज माँ जी एक ले लो ना लक्की जी के लिए। रीना बहन जी। जी आइए। ठीक से जाओ भाभी। माँ जी स्माइल। हो गया जी आप लकी जी को भेज देना प्लीज। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी फोटो भेजूंगी लकी भाई के पास। अपनी मेहनत पे पानी फेरने वाला काम मैं थोड़ी ना करूंगी। भाभी मैंने तो ऑलरेडी सेंड कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद करीना बहन जी। आप आराम करो, मैं जाती हूँ। लट्टू, यो क्या करने लग रहा है? पढ़ाई कौन करेगा? यहाँ रह के इनकी तरह बनना है के? चल अंदर अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर। स्कूल में जितनी भी अंग्रेजी बोले हैं ना, वो सब मैंने अच्छे से पता है। अच्छा, बताऊं मैं तने? चल अंदर अभी। भाभी जी, यो बात तो ना आपने बिल्कुल सही बोली कि आज के टाइम में अंग्रेजी आना ना बहुत जरूरी है, वो भी फटफट। भाभी जी, इसकी अंग्रेजी सुधारने का ना एक ही तरीका है। वो क्या है जितेश भाई? वो भाभी जी, वो सिरसा में ना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है। बहुत ही अच्छा स्कूल है वो। मारी मानो तो इसका दाखिला ना वही करवा दो। हमारी भांजी पढ़े उस स्कूल में के फर अंग्रेजी बोले है। अरे उसकी अंग्रेजी सुन के हमारी बहन ने हमारे भांजे के लिए भी उसी के लिए फॉर्म निकलवा दिए। तो अजय भैया हमारे को भी दिलवा दो फॉर्म। हाँ क्यों नहीं भाभी। एक काम करता हूँ, मैं आपको अपनी दीदी का नंबर दे देता हूँ, उनसे बात कर लो। दाखिला कैसे होना है वो सब समझा देंगी आपको। ये बढ़िया बात कही आपने। लाओ हमारे को अपनी दीदी का नंबर दे दो, एक तो मैं लट्टू का दाखिला वहीं कराऊं। ओहो भाभी, वो तो प्रॉब्लम हो गई। इस स्कूल में तो केवल सिरसा के बालकों का एडमिशन हुए। अरे ये क्या बात हुई अजय भैया? मैंने तो ऐसा नियम कहीं ना सुना। बच्चा कहीं का भी उससे क्या फर्क पड़े? ये भी नियम कानून मनने के मालूम। अजय भैया आप काम करो, आपकी दीदी का नंबर हमारे को दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बात ही खत्म हो गई। नंबर ले लो। 9811 9811 24। नाम क्या था रे दीदी का? रेशमा। बढ़िया हो गया यो तो। क्यों तो हमेशा पिक्की जी करे? जब सबके सामने चतराने की बारी आई तो सुना दिया ना। पिंकी, इस चद्दर बेचारे ने क्या कसूर कर दिया? इस पे गुस्सा क्यों निकाल रही है तू? भाभी मैं काम कर रही हूँ,
आपसे बात करने का टेम ना से। तारे चेहरे पे व्यस्तता तो ना, पर ढेर सारा गुस्सा जरूर नजर आ रहा है हमारे को। इतनी भी क्या नाराजगी? सुनना है ना तो सुनो, जो गुस्से की वजह आप हो। मैं राणा जी से कोई भी काम करवा लूं, आपसे मतलब बेकार में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? आदत सी पड़ गई है ना? मैं तो मजाक कर रही थी पिंकी। तू तो हमारे को जानती है ना, तू भी ना समझी हमारे को। थारे से ये उम्मीद ना थी। पर पिंकी, थारा दुख समझूं, थारे गुस्से का कारण भी जानूं मैं। राणा जी को इस तरह सबके सामने तुझे डांटना ना चाहिए था। तेरी क्या इज्जत रह गई? बता हमारे को। मैं भी तो वही बोल रही हूँ, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। मैं जानूं, लोगों ने सिर्फ इतना ही दिखे है कि राणा और पिंकी की जोड़ी राम सीता सी है। कमला माँ जी तो कितने गर्व से बोले तुम दोनों के बारे में। वो तो यो भी कहे है कि लाखा बड़ों को तुम दोनों से कुछ सीखना चाहिए। वो तो से पर ना, राणा जी के ऐसे तेवर देख के हमारे को लगता है कि लाखा बड़ों से तुम दोनों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। पिंकी देख, बुरा मत मान। राणा जी लाखा से ताकत में तो कम है ही। अब तुम्हारे को लगता है कि अक्ल में भी थोड़े कम ही रह गए। तूने देखा ना, लाखा जी चार दीवारी के बीच बड़ों ने कुछ भी बोले, पर चार लोगों के सामने कितनी इज्जत करे है उसकी। ना घर वालों के सामने, ना बाहर वालों के सामने कदी उसकी इज्जत गिरने ना देवे। तूने देखा ना, प्रधान सिंह के सामने अखाड़े में कैसे अपनी बीवी की इज्जत संजो के रखी, गिरने ना दी उसने। तुम्हारे को एक बात बता, कौन सी बीवी है पूरे दुनिया में जिससे गलती ना होती? हमारे से भी होती है, पर इसका मतलब यो ना है कि थारा पति सबके सामने तुझे डांटे, थारी बेइज्जती करे। अरे अपनी बीवी ने कुछ समझाना बुझाना है तो चार दीवारी के अंदर समझाना चाहिए ना, यो ना कि 10 लोगों के सामने डांटे, उसकी बेइज्जती करे। गलत कह रही हूँ के? भाभी, बोल तो बिल्कुल सही रही हो, पर मैं क्या करूं? तो राणा जी ने समझा कि कम से कम बाहर के लोगों के सामने तो अच्छा पति बनने का कोशिश करे। पर उनको समझाना बहुत मुश्किल से। कभी कभी तो बहुत शांत रहे, पर कभी कभी तो एकदम से आ करके गुस्सा हो जावे। मैं क्या करूं भाभी? हाय पिंकी, तू इतनी उलझन में कैसे रहेगी? पर पिंकी, तू तो उन लड़कियों में से बिल्कुल भी ना है जो किसी का बेकार का गुस्सा वुस्सा सहन कर ले या किसी से दब जाए। तू तो उन लड़कियों में से है जो दूसरों ने दबाए। क्या हो गया है तुझे? पिंकी, क्या कर दिया है राणा जी ने तुझे? हैं? अब मैं रोज तो ना आ सकती ना तुझे समझाने, ना थारी माँ आवेगी बखरियावाल से थारी तरफदारी करने। अब तो खुद ही समझ अपनी जिंदगी को और लगाम पकड़ ले अपने रिश्ते की और अपने पति की। समझ गई? चल अब यो सब बातें छोड़ दे। जा हाथ मुंह धो ले, मेकअप सेकअप कर ले, तैयार हो जा। जा जा, चादर मैं ले जाऊंगी। अब देखना कैसे कमला माँ जी के राम सीता झगड़ेंगे। पता ना किसे पापड़ बनाए हैं, बनाने भी आवे ना। आप टेंशन ना लो ताई जी, पायल भाभी हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनाती से।
अम्बे वो तो खा के पता चलेगा किसे बनाया है। यो क्या कर रही है तू? अरे ताई जी, वो लक्की जी के लिए थोड़ा अचार निकाल के रख रही हूँ, उनके लिए स्पेशल। वो है ना, वो 1 महीने के बाद आएंगे तो उनके लिए थोड़ा तो बचा के रखती हूँ। अरे बड़ो, तू तो घरी बावड़ी हो रही है लखा के लिए। यहाँ पे तो ढेर सारा अचार और पापड़ बना है, जे खत्म नहीं होने का। हाँ, पर इतने लोग भी तो खाएंगे ना, पता नहीं उनके लिए बचेगा कि नहीं, इसलिए उनके लिए थोड़ा संभाल के रख लेती हूँ। ठीक है। मामी जी, पुलिस आई है। हाँ? आइए आइए आइए, इंस्पेक्टर साहब आप इधर आइए। सब बड़े यहाँ पर, आप यहीं पे बात कीजिए। राम राम जी। राम राम इंस्पेक्टर साहब, तम हमारे घर में ऐसा क्यों हो गया? और ये दोनों क्यों कैदी बना रखे हैं तुमने? देखो जी, मन ने इन्हें गांव के बाहर में रंगे हाथों पकड़या है। पर इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे थे? ये दोनों गांव के लफंगों के साथ जुआ खेल रहे थे। ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि ये दोनों छोरे आप ही के यहाँ के हैं और आप ही के अखाड़े में पहलवानी करते हैं, इसलिए मैं इनको पुलिस स्टेशन लेके नहीं गया, यहाँ लेके आया। इनको समझा दो पहली गलती है, वरना पुलिस समझावेगी ना तो घनी दिक्कत हो जाएगी इन छोरा ने। अरे 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 बोला हो जा सत्यानाशी, यो क्या सुन रही हूँ मैं? जुआ! अरे यो कत्ते खेला लगे था मैंने अच्छी तरह दी क्या है, तुम गलत संगत में पड़ गए है ये। माँ जी, ऐसी कोई बात ना है, हम दोनों तो चुपचाप बैठे थे वहाँ कि किसी ने अचानक हमें बोला हाथ आजमाने को, तो हमने सोचा कि एक ट्राई करने में क्या जा रहा है। पैसे वैसे कोई इरादा ना था हमारा। ए छोरे, तेरे जैसा आदमी जब पकड़े जाए ना तो नुए बात करे से। अरे साहब जी, आप ना। इंस्पेक्टर साहब भी तो सही बोल रहे से। हम आप दोनों को जानते हैं, इसलिए पता से कि आप दोनों शायद इसी हरकत ना करें, पर इंस्पेक्टर साहब तो आपको नहीं जानते ना, तो उन्होंने जो देखा वही मानेंगे। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दीजिए मैं। अब माँ जी, सॉरी भाभी। अच्छा बस चुप हो जा, आ गए ऐसा काम करना दियो, बता रही हूँ तुमने। इंस्पेक्टर साहब आपका घना ही धन्यवाद। अब तुम इन दोनों ने छोड़ दो, मैं इनकी अच्छे तरह खबर ले हूँ। देखो माँ जी, मैं तो आपका लिहाज करके इन्हें छोड़ रहा हूँ। अब ये दोनों दूसरी बार करेंगे ना तो इनके बक्कल तार दूंगा, समझा देना इनको। माता जी राम राम जी। राम राम। संभालो, चल रहे। माँ जी, माँ जी, माँ जी, हमने कुछ ना किया, सच्ची हमने कुछ ना किया। माँ जी उठो, यो गंदी आदतें है ना, हमें अपनी ओर खींचे जाती है और हम भी खींचे चले जाते हैं, और देखते ही देखते आदत लगी और अनहोनी घटी। इसीलिए कह रही सू, अब आगे से आँख खोल के चलना, समझे? खुल गई भाभी, खुल गई। अरे राणा भाई, वो ना मुझे बाहर इंस्पेक्टर साहब मिले थे, तुम दोनों के बारे में पूछ रहे थे। भाई सॉरी भाई, माफ कर दो। वो बस वो ना भाई। यो के दिन आ गए तुम दोनों के? कैसे कैसे लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू किया है? बस अब यो ही दिन देखना बाकी था कि तुम्हें जुआ खेलते हुए पुलिस पकड़ेगी और यहाँ लेके आएगी। नहीं भाई, वो पहली बार हुआ, गलती होती। मैं बताऊं तेरा पहली बार और आखिरी बार। इतना नीच काम करने से पहले तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? राणा भाई प्लीज इनको छोड़ दो ना, गुस्सा थूक दीजिए। ये दोनों माफी तो मांग रहे से, उनको माफ कर दो ना। अरे बढ़ो, तू इनको क्या समझा रही से?
इनको समझाने का कोई फायदा ना से। गुस्सा तो इनके नाक पे रहे। ये बोला आपने हैं? जो सच है वही कहा राणा जी। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से हमारा गुस्सा हमेशा हमारी नाक पे रहे। कभी खुद को देखा है पिंकी जी? अगर एक इंसान हर एक टाइम पे हर एक वक्त हमारे ऊपर चिल्लाते रहे तो यू ही करूंगी ना, और क्या कर सकूं? बोलने से पहले एक बार जो तक ना सोचा कि आसपास 4 लोग खड़े, बस जो दिल में था बक दिया। भी कोई इज्जत है कि ना? आसपास लोग हैं नहीं? आप तो गाय हो, गाय भोली नहीं। अरे जब मारे से अपना घाघरा चोली मंगवाते हो सबके सामने, तब हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आता आपको? हमारी कोई इज्जत है नहीं आपकी नजरों में? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? पहाड़ टूट पड़ा है के? चिल्लाने की कोई जरूरत ना है। अरे बस बस, ये करने लग रहे हो दोनों, बच्चों की तरह लड़न लग रहे हो। पिंकी, यू भी तो सोच कि कमला माची के रिश्तेदार आए हैं, उनका तो ख्याल कर। अरे मैं क्यों करूं ख्याल? अब तो फैसला होके रहेगा। आज फैसला हो ही जाए। बोलो ना कि पिंकी जी वाह, हमारे दिए हुए तोहफों की ये इज्जत, उस पे पापड़ सुखाए जा रहे हैं। तुम तो ना पिंकी जी किसी तोहफे के लायक ही नहीं हो। कभी कभी तो हमारा मन करे कि क्या कर रहे हो राणा भाई? कोई गलतफहमी होगी। आप आराम से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होने वाला, इसको कुछ समझ नहीं आने वाला। अब भाभी, ये आप इन दोनों के बीच आग लगाना बंद करो। मन्ने क्या किया तुम्हारे को? बस भाभी बस। अरे तुम मुझे क्यों? के ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा। जब ताई तो इस घर में कुछ ठीक नहीं होने वाला। और घड़ी नोटंकी करके ना दिखावे, जो सब करा तेरा तेरा ही है। लगा दी ना दोनों में आप। हाँ जी, अब क्या कह रहे हो? अरे मोना सुबह राणा और पिंकी की जोड़ी को राम सीता के कह दिया। मैंने बर्दाश्त ना हो, सब के सब आगे रावण बन के उन दोनों के बीच में। और तू, तेरी तो जितनी तारीफ करी जा उतनी कम से। बड़े नियम कायदे की बात करे थी ना तू। एक किस गए तेरे वे नियम कायदे? सारी की सारी गिरे हमारे घर में लाके धर दी तने। एक जिस घर ने तना सारा दिया उसी में आग लगा दी तने। अपने घर में शांति का हमन करवा रही है और हमारे घर में अशांति फैला रही है तू। नाना भाभी, ऐसी बात ना से। ऐसा कुछ करने के वास्ते मैं तो सपने में भी ना सोच सकूं, और फिर यो सब मैं क्यों करूंगी? मारा यकीन करो, मन ने ऐसा कुछ ना किया। बोला था ना मैंने तारे को, तारी ये छोटी बहू और उसके घर वाले बहुत ही होशियार है, पर तू ना बहुत भोली से हमारी बात ना मानी। पड़गी ना थारे कलेजे में ठंड, मारी बेइज्जती करवा के
इम तो शांति है तुमने। देखा देखा, मैंने बोला था ना कि हमारा यहाँ आना ठीक ना से, लेकिन हमारी किसी ने सुनी ना। हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और पायल, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आवेगी? जब थारा दिल करे कुछ भी बोलती है किसी से भी। चल अब तुरंत निकल यहाँ से, एक पल भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चल मैं बोलती हूँ, चल। माँ बैठ के बात करते सब लोग। ताई जी आप भी, हम बैठ के बात कर सकते। तने देख रही सोना कि जो छोरा किसी के साथ ऊंची आवाज में बात ना करता था, हमारे आने के बाद सबके साथ लड़ पड़ा। हमारा सबका ही कुछ मनहूस काला बुरा साया होगा कि जो इस घर में आते ही उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। माँ जी, इसमें काले साए की क्या बात है? कुछ भी हो, मैंने यहाँ नहीं रुकना। मैं एक पल भी नहीं यहाँ रुक सकती। चल पायल। माँ रुको, इसे ना जाओ माँ। ना छोरी, मैं ना रुकने वाली। मारे को मत रोकियो।